तो फिर ये संजीवनी बूटी हनुमान ले आया। वो सूक्ष्म शरीरधारी की बात खत्म हो गई, तो सूक्ष्म शरीर त्याग दिया, सूक्ष्म शरीर के बंधन को खत्म कर दिया, आत्मा बन गई। और आत्मा बन करके जैसे शंकर की आत्मा शिव के साथ एकाकार हो गई, लीन हो गई, शिव ही बन गई, ऐसे ही वो दादा लेखराज ब्रह्मा की आत्मा भी शंकर की आत्मा में स्वभाव संस्कार से लीन हो गई, एक बन गई। अब उसको हनुमान कह दो, क्या उसको शंकर कह दो। शंकर माने ही मिक्स। कितनी आत्माएं हैं? 3 आत्माएं भी मिक्स होती हैं। वो तब तक मिक्स होती हैं 3, उसमें खास शिव की आत्मा जब तक सृष्टि का जो पहला पत्ता वाली आत्मा है, कृष्ण वाली आत्मा दादा लेखराज की, वो उसकी पढ़ाई पूरी हो जाए, उसकी पढ़ाई पूरी होती है और शिव का काम खत्म। शिव अपने वानप्रस्थी होकर के वानप्रस्थी स्टेज में चले जाते हैं। जैसे जो वानप्रस्थी हो जाते हैं ना, सन्यासी नहीं हो जाते हैं, सन्यास तो बाद में आता है, चौथी अवस्था। लेकिन तीसरी अवस्था है वानप्रस्थी। वाणी चलाना, क्या वाणी चलाना बंद। वाण माने वाणी, प्र माने प्रकृष्ट है, स्थ माने स्थित होना। वाणी से परे की स्टेज में स्थित हो जाते हैं। तो माना उस समय तक जो जगत पिता की आत्मा है वो परम धाम को उतार लेती है सृष्टि पर। तो शिव रहते तो हैं, क्या शिव का पार्ट है तो बाद में भी, लेकिन बोलते नहीं। भाषणबाजी करना, टीचर के रूप में भाषणबाजी खत्म। फिर तो सदगुरु का रूप रह जाता है साकार। सदगुरु तो दलाल होता है, साकार होता है, वो तो जगत पिता हुआ वो। तो वो हनुमान की आत्मा और जगत पिता की आत्मा, बाप और बच्चे दोनों की आत्मा का इकट्ठा प्रत्यक्षता रूपी जन्म संसार में हो जाता है।